हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सौरभ चौधरी और मैं एक न्यूरो साइकियाट्रिस्ट हूं। आज हम बात करने वाले हैं एंजाइटी डिसऑर्डर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एंजाइटी तो एक नॉर्मल फिनोमिना है, सभी को होता है। तो कब हम एंजाइटी डिसऑर्डर बोलेंगे? तो एंजाइटी जो है हमारे एक सर्वाइवल के लिए इसका एक इम्पोर्टेंस है। तो जैसे होता क्या है कि हम आमतौर पे रिलैक्स रहते हैं। तो जैसे कि खाना खाया, हम सोने के लिए लेट गए। तो सोचो, जब हम जंगल में रहते थे, जिस टाइम पे हमारा घर नहीं बना के रहते थे, जंगल में रहते थे, तो उस टाइम पे क्या होता था, बहुत सारे बाहर थ्रेट्स रहते थे। तो सोचो, जैसे जानवर ने खाना खाया, वो लेटा हुआ और पीछे से शेर आ गया। तो यदि उसको एंजाइटी ना हो, डर ना पैदा हो, तो वो भागेगा नहीं। ठीक है ना? तो उससे क्या होगा कि उसके सर्वाइवल पे रिस्क आ जाएगा। तो ऐसे ही हमारे अंदर है कि जब हमें हमें कोई चीज़ नहीं करनी है, हम केवल घर पे बैठे हुए, तो हम रिलैक्स रहते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी लाइफ में कुछ सिचुएशन आती है, तो हम उसके लिए प्रिपेयर्ड होते हैं। प्रिपेयर्ड क्यों होते हैं? क्योंकि हमें एंजाइटी होती है। तो एंजाइटी में प्रिपेयर करती है ताकि हम अच्छे से परफॉर्म कर सकें। तो एंजाइटी एक नॉर्मल फिनोमिना है। जैसे किसी बच्चे के एग्जाम आए, तो वो क्या करता है, रात में जग के पढ़ता है। जग क्यों पा रहा है रात में? क्योंकि उसको एंजाइटी हो रही है। तो एंजाइटी के चलते क्या होता है कि हमारे माइंड की अलर्टनेस बढ़ जाती है, बॉडी की अलर्टनेस बढ़ जाती है। तो ये नॉर्मल फिनोमिना है। जब एग्जाम खत्म होंगे तो बच्चे की जो एंजाइटी है वो सेटल हो जाती है। ये डिसऑर्डर कब हो जाती है? तो डिसऑर्डर हमने जैसे शुरू पहली वीडियो में बात की थी, तो डिसऑर्डर तब बोलते हैं जब उससे प्रॉब्लम्स होने लगे। ये सोसाइटी में एडजस्ट ना हो, फैमिली में एडजस्ट ना हो, अपने वर्क में एडजस्ट ना हो, इसके नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग जो है इसको डिस्टर्ब करे, सो ना पाए, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो क्या सिम्टम्स होते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर के? तो एंजाइटी डिसऑर्डर जब होता है तो दो तरह के सिम्टम्स मिल सकते हैं। तो पहला हो सकता है बॉडीली सिम्टम्स और दूसरा हो सकता है कॉग्निटिव सिम्टम्स। तो बॉडीली सिम्टम्स में क्या रहता है? जैसे कि शरीर के अंदर तनाव का महसूस करना है। वो बोलेगा कि सर की मसल्स, सर के अंदर लगता है जैसे तनाव हो गया है, शरीर के अंदर लगता है जैसे तनाव हो गया है। वो बोलेगा उसको घबराहट हो जाती है। ठीक है ना? वो बोलेगा मुंह सूख जाता है, पसीना आने लगता है। ठीक है ना? बेचैनी लगने लगती है, मन करता है कि मतलब कि बैठ नहीं पाता आराम से, इतनी बेचैनी लगती है। दूसरे होते हैं कोग्निटिव सिम्टम्स। तो कोग्निटिव सिम्टम्स में क्या रहता है कि बंदे को बहुत सारे थॉट्स आते हैं। वो चेन ऑफ थॉट्स होती है, उनको ब्रेक ही नहीं कर पाता है। जो मतलब कि वो कोशिश भी करता है उनको सप्रेस करने की, उसके बावजूद भी वो सप्रेस नहीं कर पाता है। वो अपने काम में फोकस नहीं कर पाता है, कंसंट्रेशन में डिफ़िकल्टी आने लगती है। और यदि ज़्यादा आप वर्स्ट सिचुएशन है, तो स्लीप में डिस्टर्बेंस होने लगता है। वो रात में सोने से पहले जब कोशिश करता है कि अपने माइंड को रिलैक्स करे, वो रिलैक्स ही नहीं कर पाता, इसके चलते उसमें स्लीप डिस्टर्बेंस होने लगती है। तो मोटे मोटे तौर पर यही एंजाइटी सिम्टम्स होते हैं। और एंजाइटी डिसऑर्डर्स बहुत सारे होते हैं। तो एक ही वीडियो में सारे एंजाइटी डिसऑर्डर्स पे हम बात नहीं कर सकते। लेकिन मैं नाम बता देता हूँ। जैसे जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है, फोबियाज है। तो हम इंडिविजुअल एंजाइटी डिसऑर्डर्स की बात करेंगे अगली वीडियोस में। थैंक यू सो मच।